तो आपको, आपकी वाचा आपको नियंत्रण में रखती है, तो आपको इसे पूरा करना है। हालेलुया। उसने कहा यदि गिरकर मुझे प्रणाम करे सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। सब बोले आमीन। तब शैतान उसके पास से चला गया। हमें शैतान से छिपने के लिए प्रभु ने नहीं चुना। जब आपके पास आत्मा की तलवार, आपने वचन सुना, आत्मिक युद्ध के हथियार, आत्मा की तलवार, उद्धार काटो, विश्वास डाल, सब चीजें लेकर उसमें एंड आता है आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन ले लो। बाकी हथियार आपके पास है, आप छिप रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, पर आत्मा की तलवार अगर वचन से आप भरे हुए, इसलिए वचन सीखना चर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर वचन है ही नहीं तो प्रार्थना में आप बोलोगे क्या? इस समय मैंने कुछ समय पहले मैंने बोला था चलो जी वचनों के द्वारा प्रार्थना करो। कई लोग हालेलुया 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 और रबाशा बाबा धन्यवाद 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 धन्यवाद। कुछ नहीं होने वाला बहन जी, जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जब तुझे बोला गया वचन बोलो तो 10 मिनट वो इजी प्रार्थना अन्य भाषा में तुम लगे रहोगे। जब उसका समय वो करो, तो जब तुझे सिखाया गया वचन बोलो, अब कोई वचन नहीं आ रहा है, अगर प्रार्थना के समय आपके मुंह से वचन नहीं निकल रहे, आपकी प्रभावशाली प्रार्थना नहीं है। अपनी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाओ। कैसे बनेगी? वचन से। रोज पढ़ोगे वचन, रोज सुनोगे, तो वही वचन आप प्रार्थना में रिपीट करेंगे। आप 1-2 बुधवार आओ ना, आपका वचन खाली रहेगा वचन से, आपके अंदर जब प्रार्थना में बैठेंगे आपके अंदर से वचन ही निकलेगा। आज आपने जो सुना है, आप प्रार्थना में बैठेंगे, ये वचन 2-3 वचन इनमें से कल आपकी प्रेयर में निकलेंगे, क्योंकि आपने सुना है वचन को, आपकी जुबान पर ये रहेगा। वचन सुनना, वचन पढ़ने से वचन आपके मुंह पर आता है। वचन सुनने से, वचन बार बार पढ़ने से आपको पता है सब कुछ, पर आत्मा तो ही याद दिलाएगा अगर आपने मनन किया है, आपने उसे पढ़ा है, तो आत्मा आपके मुंह पर लाएगा। आप कहेंगे पवित्र आत्मा सहायता कर। जो आपके मुंह पे वचन आता है, ये तलवार है, ये ऐसे फाड़ती है दोनों तरफ से, 2 धारी तलवार है। ये शैतान को खदेड़ती है और आपको भी अंदर से चीरती है, फाड़ती है। आपकी आत्मा में जाता है ये वचन और आपको अंदर से बदलता है। ये वचन आपको अंदर से बदलता है। जब आप अंदर से, आपके हृदय गुर्दे, आपकी आत्मा चीरी जाती है, आपको मतलब पता चलता है आपको कहां कमी है, कहां सेट करना है। ये कौन काम करता है? परमेश्वर का वचन। तो आपका परमेश्वर के वचन के साथ क्या संबंध है? अपने आप से देखो। नहीं जी, हम आपने बोला था 3 टाइम प्रार्थना करो, मैं 15 मिनट सुबह प्रार्थना करती हूँ, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट 1 घंटा, आधा घंटा रात को। मेरा टाइम फिर 1 घंटा पूरा हो जाता है, वचन के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। समझ पा रहे हैं? पर पवित्र आत्मा चाहता है आप उसी पर निर्भर न रहना, मेरा 1 घंटा प्रार्थना का पूरा हो गया। वचन, मैं आपको बताऊं, प्रार्थना वचन से ज्यादा जरूरी मैं नहीं कह सकता हूं, पर समय समय की बात है कब क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। मान लो एक पास्टर ने वचन तैयार कर रहा है, मुझे संडे का वचन देना है, मुझे वचन देना है, मीटिंग में वचन देना है, वचन, वो वचन पूरा बाइबल पढ़ रहा है, पर अगर उसने प्रार्थना नहीं की, वो वचन खाली होगा। समझ पा रहे हो? इससे अच्छा उसने अगर प्रेयर की है तो आत्मा वचन भी देगा, टॉपिक भी देगा, ये प्रीच करना है, बाकी मैं उस समय बताऊंगा। समझ पा रहे हैं? उसका असर होगा। इसलिए प्रार्थना आपके लिए वचन से भी ज्यादा कई बार जरूरी होती है, क्योंकि वचन नहीं तो वचन अगर आत्मा में नहीं पढ़ा गया तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही आपकी प्रार्थना की बेदी मजबूत हो रही, हाँ ठीक है, पहले 1-2 बारी कभी मिस हो गया, पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर धीरे धीरे जल्दी से साथ में वचन शुरू कर लेना, प्रार्थना पर निर्भर न रहना। फिर जैसे ही आपने प्रार्थना की, आपने वाचा बांधी, धीरे धीरे वचन की वाचा आप खुद बांधना, धीरे धीरे खुद बांधना। जैसे ही प्रार्थना और वचन की आप वाचा बांध के प्रेयर और वचन करेंगे, वो वाचा कोई घंटे की भी हो सकती कि मुझे रोज शाम को 6 से 7 प्रार्थना करनी है, अपनी पर्सनल प्रेयर। समझ पा रहे हैं? जा तो आपने वो ठान के ऐसा वचन पढ़ना ही पढ़ना, वचन की वाचा बांधना। बिना वचन के आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं रहेगी। समझ पा रहे हैं? प्रार्थना जरूरी है आपको, आत्मा को आपको शांत करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, ट्यून करने के लिए, पर वचन जरूरी है एक हथियार के रूप में उसे शैतान के ऊपर उपयोग करने के लिए। तो बाकी हथियार आपको बचाते हैं, शील्ड आपको बचाती है, आपको विश्वास
खड़ा रखता है, आपको मजबूत रखता है। पर आत्मा की तलवार जो शैतान को भगाती, ये वचन है परमेश्वर का। समझ पा रहे? अगर आपको भगाना है शैतान, आप 1 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं, वो शिक्षा सुनी आपने बीते समय में कि 1 घंटे की प्रार्थना आपकी केवल सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो कहते हैं 1 घंटे की प्रार्थना, पर दुष्ट आत्मा वही रहेगी। हो सकता है बीमारियां वही हैं, हालात वही है, प्रॉब्लम्स वही है। अगर आपने उससे भगाना है, उस 1 घंटे की प्रार्थना में के साथ 1 घंटा वचन जोड़ दो, आप भगा दोगे शैतान को यीशु के नाम में। हालेलुया। आप भगा दोगे शैतान को। सुन रहे हो ऑनलाइन, तो दिन में 3 टाइम 1 घंटा प्रार्थना के साथ साथ आपको वचन में भी खड़े होना है। वचन की बाचा आप पर्सनल अपनी कैपेसिटी के अनुसार बांधे जितना आपका है, पर आपको इसके बिना, अगर आप केवल बचना चाहते हैं तो वो ठीक है, आपको बचा के रखा। यीशु ने कहा, क्या तुम 1 घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं पाए पतरस? चलो, वो प्रार्थना में गिरे, वो शैतान के द्वारा गिराए गए, हालात के द्वारा गाए गए, नींद हावी थी, जीत नहीं पाए शरीर की अभिलाषाओं पर और शैतान पर। तो 1 घंटे की प्रार्थना वो आपको सुरक्षित रख रही है। साथ में वचन ऐड करो। लोग 1 घंटे की प्रार्थना करते, प्रभु 91 जबूर पूरा क्यों नहीं हुआ? अरे 1 घंटे की प्रार्थना केवल तेरी सुरक्षा के लिए, शैतान भगाने के लिए नहीं। 1 घंटा तो आत्मा में आने पर लग जाता है। 15 मिनट सुबह तुम उठे, पर 15 मिनट शाम तक तुम बस बचाए हुआ तेरा है। अगर तुम सुबह की वो फायर में आ जाओ, नहीं, तो उसको तुझे आगे लेके जाना है। अपनी प्रेयर 1 घंटे से आगे बढ़ना है, आत्मा में प्रवेश करना है, आगे बढ़ना है। वो 15 मिनट कम से कम वाला है, तो आपको आगे बढ़ना है। समझ पाए कलीसिया? अगर ये नहीं है, संबंध सही नहीं है, तो कुछ भी नहीं। इसलिए अलर्ट रहना। तब शैतान उसके पास से चला गया। देखो, स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। अगर लास्ट इन वचनों को, हम 3 वचनों को पढ़ें, तो यहां पर प्रकाशित वाक्य 1:16 में क्या लिखा है? लिखे, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तार लिए हुए था, 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। जहां पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बता रहा है कि जब उसने यीशु के बारे में दर्शन पाया, यीशु के उस आगमन के बारे में, उसके आने के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में, उसके ताकत के बारे में वो बता रहा है। वो कह रहा है उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकली। यीशु के मुंह से क्या निकली? तलवार। उसके मुंह से तलवार निकली। वो किस तलवार की बात कर रहा है? वो तलवार, उसने कहा, जो बाइबल में लिखा है आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन है, ले लो वो तलवार। तो यीशु के मुंह से क्या निकली? तलवार, मतलब परमेश्वर का वचन। क्योंकि यीशु का मुंह तेज 2 धारी तलवार से, वचन से भरा हुआ है। हालेलुया। इब्रानिया 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। वचन ही है जो अंदर आत्मा में काम करता है। अंदरूनी मनुष्य है ना, सारा लास्ट वाला, अंदर वाला, जो फर्स्ट कह सकते हो आत्मा, वहां पर वचन छेदता है, काम करता है। गांठ गांठ प्राण को, आत्मा को, गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। वचन ही आपके मन को, विचारों को कंट्रोल में रखता है, जांचता है, सही करता है, आपको शुद्ध बनाता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो इफिसियां 6:10-18 लास्ट आयत है, लिखे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो। अपने पड़ोसी को बोलो, बलवंत बन, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन। ओके, कैसे बलवंत बनना है? तैयार हो आज बलवंत बनने के लिए? वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको।
यहां पर सारे कुछ हथियार बताने जा रहा है। कहता अगर खड़े रहना है ना शैतान के सामने, ये हथियार बांध लो। अगर लड़ना है तो कहता मैं आगे बताता हूं। ओके, खड़े रहना, खड़े रह सको। खड़े रहने के लिए क्या कहता है? क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, इस संसार के अधिकारियों और हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में। कहता तेरा युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं कि तेरा कोई व्यक्ति ने तेरे लूट लिया, तेरे साथ ये कर लिया, वो हो गया, वो। तेरा युद्ध शैतान से। तेरा युद्ध बीमारी से नहीं है, तेरा युद्ध शैतान से जो इसके पीछे है। समझ पा रहे? तेरा युद्ध आत्मिक है। कई बार तुम शारीरिक रूप में हैंडल करते हो परिस्थितियों को, पर आत्मा में फाइट नहीं करते। सबसे बड़ी मूर्खता का काम होता है शरीर में जब लड़ने लग जाते हो अपने हालातों के लिए, पर यह युद्ध हमारा आत्मिक है, बाइबल में लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिनों का कहता है सामना कर सको, सारे हथियार बांध लो। यहां पर भी वो सामने करने की बात कर रहा है कि सामना कर सको, सारे हथियार बांध लो। तो कौन से हथियार है? कहते सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की जिलम पहनकर, पांव में मेल मिलाप का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रह सको, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। कहते दुष्ट के जितने भी जलते तीर है, विश्वास से, सुसमाचार से, सत्य से, धार्मिकता की जिलम पहन के, पवित्रता में खड़े होके, सच्चाई के वचन पर खड़े होके, कहता है ऐसे सत्य से, धार्मिकता से, पवित्रता में खड़े होकर, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की डाल लेकर, ताकि तुम उसकी तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। एंड में कहता है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। वचन को कहा गया आत्मा की तलवार। हर समय कहता है उसे ले लो। तो एंड में कहता है अगर शैतान को हराना है, हालातों को भगाना है, जय पानी है, गवाही को रिसीव करना है, तो तुम्हें वचन को उपयोग करना पड़ेगा। सीधा समझ गए? प्रार्थना करनी ठीक है, सुरक्षा आत्मिक माहौल बना के रखना है, पाप से बचना है। वो मैं पाप में, मैं पवित्रता में खड़ा रहूं, मैं प्रार्थना करूं। वो मैं बचा रहूं, मैं प्रार्थना करूं। आप इसलिए प्रार्थना करते, आज से रोज वचनों को अधिक से अधिक पढ़ो और अपने मुंह पर लाखों से बोलो, क्योंकि बोला गया वचन रेमा वचन है। जो बोलते हैं आप, पढ़ लिया आपने, अंदर ले लिया, फिर वही प्रार्थना में। शुरुआती समय जब मैं मसीह में आया, मैं बाइबल पढ़ता था बहुत। फिर जब मैंने प्रेयर करना, 4 बंदों के बीच में मुझे प्रार्थना का मौका मिल जाए, पास्टर की आंखें खुली रह जाती थी, विश्वासियों की। ओ हम 10 साल से मसीह है, ये 2-3 महीने का विश्वासी है, ये कैसी जबरदस्त प्रार्थना करता है। मैंने हर चीज को वचन में, प्रभु तेरे वचन में लिखा। उन्होंने करना, उनकी बारी आनी, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, आमीन तक पहुंच जाना। मैंने आना, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है। तो कोई पापी है, कहता है आज से मैं पाप नहीं करूं। जो उसको सुनता था उत्साहित होता था, क्योंकि उनके अंदर मेरा हालेलुया हालेलुया जो धन्यवाद धन्यवाद नहीं पढ़ रहा था। वो प्रभु दया कर दे, दया कर दे। एक तो ग्रुप में हमने आंटी को प्रार्थना दी, बुजुर्ग आंटी थी, वो कहली हे प्रभु मेरे ते दया कर दे, मैं तो लुट गई, बर्बाद होगी। 15 मिनट अपने दुख बोलने लगी, ग्रुप प्रेयर। तो मुझे बीच में एंट्री डालनी पड़ी। मैंने कहा आमीन, चलो खत्म हुई, आगे प्रे करेंगे। समझ पा रहे? वो तो अपने दुख लेकर बैठ गई। तो लोग ऐसे करते थे, पर मुझे इस बात का समझ था, जब मैं वचनों से प्रार्थना, मेरे मुंह से वचन निकले तो सबकी उन्नति का कारण बनते थे। कोई पाप में गिरा है, जैसे आज मैंने वचन बोले, बुलाई और करुणा तेरे पीछे लेकर पैकर पड़ेगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, गटी ना होगी। किसी आपके अंदर जा रहा था जब मैं वचन बोल रहा था। समझ पा रहे हैं कि वो मेरा चंगा करने वाला भला परमेश्वर है, शैतान के खिलाफ सब चीजों के। तो वो वचन गिरे हुए को उठाते थे। जब वो वचन आपको सुनते, वो आपको हिलाते, उठाते हैं। इसलिए वचनों के बिना प्रार्थनाएं आपको नहीं करनी। अगर मैं लास्ट में एंड करूं, ये आखिरी आयत है, आपको समझाएगा ये वचन को कि कितनी ये परफेक्ट वचन है जो आपको मिला है ईस्टर के दिन, और आज इसे पूरा किया गया। लेकिन हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कहता है हर समय, सुबह, दोपहर, शाम, हर समय, हर समय। भजन संहिता 91 शुरू हुआ, जो बैठा रहे। अब ये सारे शस्त्र बस्तर आपको देने के बाद क्या कह रहा है वचन? कहता है हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना,
हर प्रकार कैसे? धन्यवाद के साथ, घुटने टेक कर, आंखें बंद करके, घोषणाओं की प्रार्थनाएं, अधिकार की प्रार्थना, विनती की प्रार्थना, निवेदन की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, अपने लिए प्रार्थना, परिवार के लिए प्रार्थना, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना, आराधना करते हुए प्रार्थना, वचनों के साथ प्रार्थना, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना, अन्य निवासा से प्रार्थना और विनती करते रहो। कहता है करते रहने को भैया बोल रहे, करते रहो कहता है। इसलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कहते हैं करते रहो और लगातार विनती किया करो। वो करते रहने को क्यों बोलता है इतने हथियार देने के बाद? क्योंकि प्रभु ने आपको बता दिया है। अब यही लोग भूल जाते हैं, फिर कहते प्रभु मैं खड़ा क्यों नहीं हो रहा? यही क्वेश्चन है आज सबका, मैं पवित्रता में खड़ा क्यों नहीं रह पाता हूं, मैं रोग रहित जीवन जीव क्यों नहीं पा रहा, मैं आशीष क्यों नहीं हो पा रहा हूं? उसने कहा करते रहो, करते रहो, करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और उनको लगता है नहीं आज के समय में प्रार्थनाएं नहीं हो सकती, नहीं बहुत जिम्मेवारियां, नहीं, आप बहाने बना जितने मर्जी बना लो, बहाने वचन नहीं बदलने वाला, वो मसीह के लिए नहीं बदलने वाला। उसने कहा करते रहने में। आज लोग प्रार्थनाएं करते हैं पर छोड़ देते हैं, पवित्रता में खड़े होते हैं छोड़ देते हैं, बीज बोते हैं छोड़ देते हैं। उसने कहा जो वचन मैंने दिया है कुछ समय करने के लिए नहीं बोला, उसने कहा करते रहो। क्या उसने ये बोला जस्ट 1-2 महीने साल में दशमांश बोया करो, साल में 1-2 महीने 40 उपवास रखा करो, प्रार्थना किया करो? उसने कहा करते रहो, ये सीक्रेट है। और कोई यूथ, जवान, नौजवान, ऑनलाइन कोई भी देख रहे हैं, और कोई रास्ता दूसरा चॉइस नहीं है कि हम पवित्रता में खड़े हो सके, हम सेवा में रिजल्ट देख सके, हम फाइनेंस में रिजल्ट देख सके, हम शांति में रह सके, तंदुरुस्त रह सके, शैतान का कोई भी अटैक ना चले, कान में जबूर पूरा हो जाए। और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है आपके लिए। आप प्रभु के ज्यादा प्यारे हैं, आपके लिए कोई और वचन आ जाएगा? नहीं, करते रहने पर आपको अपनी लाइफ लेकर आनी ही पड़ेगी। प्रार्थनाएं करते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, बीज बोते रहना, चर्च आते रहना। जब ये छोड़ोगे आप गिरोगे, अटैक्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब आज आपको ठानना है कि करते रहने पर इस साल खड़े होना है या नहीं। अगर ये साल रिजल्ट देखना है, फास्ट ग्रोइंग देखनी है, तो जो सुना है आज इसे करते रहना, आप फास्ट ग्रोइंग का हिस्सा होंगे यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।